बिहार में सत्ता परिवर्तन की पटकथा लिख दी गई है और अब कोई भी सियासी खेला नहीं होने वाला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए निकल गए हैं और शुक्रवार को राज्यसभा सांसद के पद की शपथ लेंगे। माना जा रहा है अगले 48 घंटे में बिहार की सत्ता की दशा और दिशा दोनों ही तय हो जाएगी। फिलहाल बिहार की सियासत पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई। रिपोर्ट देखें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली रवाना हो चुके हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद वे अपने आवास पर पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे और कल राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। दिल्ली में उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक भी प्रस्तावित है। 11 तारीख को नीतीश कुमार वापस लौटेंगे और 13 तारीख के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि नई सरकार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और इसे लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। वैसे जेडीयू नेताओं का मानना है कि बिहार में वही होगा जो नीतीश कुमार चाहेंगे और जो होना होगा वह नीतीश मॉडल से ही होगा। शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद मुख्यमंत्री जी वापस आएंगे और 13 तारीख के बाद सारी प्रक्रिया सरकार बनाने की शुरू हो जाएगी। नई सरकार के गठन को लेकर बीजेपी में भी हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई गई है। इसमें शामिल होने के लिए प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ दोनों उप मुख्यमंत्री समेत पार्टी के कई बड़े नेता दिल्ली रवाना हो रहे हैं। वहां उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ बैठक होगी, जिसमें नई सरकार के गठन और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चा होगी। वैसे इस पद के लिए सम्राट चौधरी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, लेकिन पार्टी इसे लेकर काफी सतर्क है। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर जब किसी नेता ने सम्राट चौधरी के समर्थन में पोस्टर लगा दिया तो पार्टी के कर्मचारियों ने फौरन पोस्टर फाड़ दिया। नहीं, किसकी क्या भावना है मुझे नहीं मालूम। कोई भी कार्यकर्ता अपनी भावना प्रकट कर सकता है, किस भावना से लगाया गया, किन लोगों ने लगाया। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व नहीं है। आप कैसे समझ रहे उनसे के नाम से आपत्ति है जिसके बजाय? अरे भैया, हमारा पार्टी का गेट पर हम किसको फाड़ेंगे? जवाब आपको जा सकता था, आपने फाड़ा है। नहीं, फाड़ने का मतलब है कि आप विरोध कर रहे हैं। फिलहाल बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री पद को लेकर काफी गोपनीयता बरत रहे हैं और किसी भी तरह की बयानबाजी से परहेज कर रहे हैं। यानी पार्टी ना तो नीतीश कुमार को नाराज करना चाहती है और न ही अपनी पार्टी के दावेदारों को। इतना तो तय है कि मुख्यमंत्री पद से जुड़े सभी फैसले दिल्ली में होंगे और नीतीश कुमार की मर्जी से होंगे। लेकिन इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई बिल्कुल ही रेस से बाहर का नेता बिहार की सीएम पद की शपथ लेता दिखे। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। देखिए, बिहार में सत्ता परिवर्तन के बीच विपक्ष दल भी अपना दांव खेल रही है। आरजेडी ने दावा किया कि नीतीश कुमार का दिल्ली जाने का फैसला उनके राजनीतिक अंत का संकेत है। आरजेडी प्रवक्ता ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि बीजेपी ने पहले आपको निपटाया, फिर निशांत कुमार के राजनीतिक वजूद को भी मिटा देगी। नीतीश कुमार जी अब दिल्ली जाएंगे, जाना ही है। शपथ भी लेंगे, बिहार का मोह भी त्यागेंगे, मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देंगे। मजबूर है, लाचार है, बेबस है। भारतीय जनता पार्टी ने जो बुना है जहाल, उसमें अब तो पैर ऐसा पड़ा है कि निकल भी नहीं पाएंगे। उनका चट्टा बट्टा लगा रहा है कि न से नीतीश और न से निशांत। अब निशांत तक मिटा देगा लोग। कांधाधारियों पर जो आपने भरोसा किया है अचेतता की स्थिति में, तो उसका तो दुर्गति होता ही है। व्यक्तिगत तौर पर मैं नीतीश कुमार जी का अदब करता हूं, कदर भी करता हूं। मेरे विधायक भी रहे हैं, मेरे सांसद भी रहे हैं। लेकिन इस दिन की उम्मीद नहीं थी कि राजनीति की जिस उम्मीद और चाहत के साथ जिस जगह तक पहुंचे, तो ये गाना मुझे याद आता है कि जिंदगी की तलाश में आप राजनीतिक मौत के कितने पास चले गए, आप कहां चले गए। हमारे साथ स्ट्रेट हेड मरगूब जी जुड़े हैं। मरगूब जी, आरजेडी को क्यों चिंता सता रही है? उनके पास तो ना नंबर से ना कुछ हो सकता है। नीतीश जी भी कह चुके हैं अब तो भाई कुछ भी हो लेकिन हम आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। कुछ संभावनाएं टटोल रहे हैं या वाकई में अंदर खाने में कुछ ऐसी चर्चा है कि चलिए अभी ठीक है, अभी सियासी परिस्थितियां ठीक नहीं, अगले 2-4 महीने में चीजें बदलेगी तो आरजेडी के साथ कुछ बन सकता है नया समीकरण, इसीलिए पासा फेंका जा रहा हो? दीपक, बिहार की राजनीति को आप भी बहुत गौर से जानते हैं, बहुत नजदीक से जानते हैं। आपका भी घर बिहार ही है। अब आप समझ सकते हैं कि जब एक छोटी सी बात के लिए जब लखीसराय के जिलाधिकारी नप गए
सही बात। तो वही चीज बिहार की राजनीति में भी आ जाती है दीपक। इसके पीछे दो कारण है दीपक। राष्ट्रीय जनता दल आगे एक रास्ता खुला रखना चाहती है कि अगर नीतीश कुमार का मन डोला, गाना है ना, मन डोला रे डोला, डोला, तो उनको लगेगा अरे राजद बुला ही रहा, क्या दिक्कत है, एक बार फिर अपने बड़े भाई के पास चले गए, लालू जी के पास आ जाएंगे। तो राजद ये भविष्य की राजनीति खेले कि अगर नीतीश फिर आ जाते हैं तो अब वापस जाएंगे नहीं, और बिहार में फिक्स हो जाएगा कि बिहार में जेडीयू राष्ट्रीय जनता दल की सरकार फिर सालों तक चलेगी, क्योंकि वोट बैंक बहुत बड़ा हो जाता है। नीतीश कुमार का वोट बैंक और राजद का वोट बैंक मिला दे तो फिर यहाँ कोई दूसरी पार्टी चले उलेंगे नहीं, वो सब पार्टी फेंका जाती है। जब सुशील मोदी के इतने बड़े रणनीतिकार नहीं चले, 43-45 सीट पर बीजेपी सिमट गई अकेले चुनाव लड़के, तो बीजेपी ने देख लिया कि बिना नीतीश के यहाँ गुजारा नहीं है। बिल्कुल। तो राजद ये रास्ता खोल के रखना चाहती है। यही कारण है कि राजद ने एक गोला फेंक दिया। ये बात है, अंदर खाने अभी फिलहाल कुछ चल नहीं रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। 13 तारीख के बाद बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऑन रिकॉर्ड ये बयान जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने ऑन कैमरा दे दिया है, इसलिए आप ई बट नहीं है। हाँ, राजद भविष्य के लिए ये राजनीति खेल रही है कि हम भविष्य में कुछ जगह बचा कर रखें। अगर 6 महीना बाद, 8 महीना बाद नीतीश कुमार को लगा कि नहीं ये कैसे होगा, बीजेपी काम नहीं कर रही है, बीजेपी हमारे एजेंडा पर नहीं चल रही है, बीजेपी हमारे कहने पर नहीं चल रही है, जो जितना मांझी के साथ नीतीश कुमार का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, अगर हुआ तो फिर नीतीश कुमार कहे चलिए राजद ने तो बुला ही था, चलते हैं आराम से, फिर दोनों भाई मिलेंगे, सरकार बना लेंगे, क्योंकि राजनीति में संभावनाओं का खेल है। राजद ने ये पासा भविष्य के लिए फेंका है। राष्ट्रीय जनता दल को इतनी चिंता नीतीश कुमार की क्यों होगी? चिंता होने का दो ही कारण है। एक, वर्तमान में नीतीश कुमार का मन डोलेगा तो सरकार आ जाएगी, तेजस्वी यादव सरकार में आ जाएंगे, राजद सरकार में आ जाएंगी, सीपीआई सरकार में आ जाएगी, कांग्रेस सरकार में आ जाएगी, महागठबंधन की सरकार बन जाएगी, और इंडिया लेवल पर इंडिया गठबंधन में जेडीयू शामिल हो जाएगी। लेकिन ये भविष्य की बात वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है वर्तमान में कुछ होना है नहीं, तो मन डोलने वाली स्थिति है दीपक जी, इसीलिए ये पूरी कवायद की जा रही है। हालांकि नई सरकार 13 से 15 के बीच में संभावना है कि बन जाएगी, और इस बात की भी संभावना लग रही है कि हमें लग रहा है कि 14 तारीख तक हो सकता है नए मुख्यमंत्री की घोषणा बीजेपी कर दे। जो बीजेपी का चेहरा होगा उसे फिर एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा, और नीतीश कुमार चले दिल्ली नई पारी की शुरुआत के लिए। कल ओथ लेंगे, परसों लौटेंगे, और फिर मुख्यमंत्री आवास से राजभवन तक बिहार की राजनीति सिमटती चली जाएगी, और 20 साल के युग का एक अंत दीपक जी हमें लग रहा है 15 तारीख तक। अच्छा मरगूब जी, एक चीज़ हम आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि हम जब भी चर्चा करते हैं इस चीज़ को लेकर तो मेरे दिमाग में एक ख्याल रहता है कि भाई पहले बिहार में कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी और सेकंड स्थिति में लालू जी की पार्टी होती थी। कांग्रेस पार्टी की स्थिति खराब हुई लालू जी के वजह से, और उसके बाद वो पीछे पीछे चले। फिर लालू जी की पार्टी ख़त्म हुई जब नीतीश कुमार का वहाँ पे उदयमान हुआ, और उसके बाद जब नीतीश कुमार अब पीछे पीछे बीजेपी का चलेंगे, तो आपको नहीं लगता आने वाले 10-15 साल की सियासत में बीजेपी सेंटर में रहेगी और फिर जेडीयू और कांग्रेस की हालत कमाबेश एक जैसी हो जाएगी, फिर आरजेडी और बीजेपी के आमने सामने टक्कर होनी है अगले 10-15 साल की स्थिति को अगर आकलन करें तो? दीपक, पिछले 15-20 दिनों से मैं लगातार जेडीयू के कई विधायकों के पास गया, सांसद के पास गया। ऑफ द रिकॉर्ड वो यही कह रहे हैं कि डर इसी बात का है कि ठीक है नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, डर इसी बात का है कि पार्टी कहीं खत्म नहीं हो जाए, उनको डर है, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो बीजेपी जेडीयू को ये बात पता है कि आगे क्या होने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार कमजोर नहीं हुए, मैं आपको फिर कहता हूँ। हाँ। नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर कमजोर करने का मेरे नज़र में, अगर मैं उस शब्द का प्रयोग करूंगा, औकात किसी में नहीं है बिहार में। बिल्कुल। हाँ, नीतीश कुमार अन्य कारण से कमजोर हुए हैं, जो कारण ऑन द रिकॉर्ड में कैमरा के सामने नहीं कह सकता। ठीक। और यही कारण है कि नीतीश कुमार अच्छा, एक चीज और भी कहा जाता है, निशांत के आने से लोगों में आशा है
अच्छा, एक चीज़ ये भी, जैसे आप निशांत का जिक्र कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि भाई निशांत है तो उम्मीद है, भविष्य ठीक है जेडीयू का, लेकिन आपको लगता है जो नीतीश कुमार ने छवि बनाई, जो लकीर खींचा है, बिना जाति बिना कोई धर्म की राजनीति करते हुए विकास को लेकर अपना एक वोट बैंक तैयार करना, वो नीतीश कुमार के, निशांत कुमार के अंदर कलेवर है, वो चीज़ वो बना पाएंगे? तेजस्वी यादव भी तो लालू यादव के बेटे हैं, लेकिन कहाँ हो सत्ता में आ पाते हैं अपने दम पे? नहीं दीपक, उस लकीर के पास, उस लकीर के दूर दूर तक जाना किसी की हैसियत नहीं है जो नीतीश कुमार ने खींच दिया। जो सामाजिक न्याय को लेकर लालू यादव ने खींच लिया, उस लकीर के दूर दूर तक कोई नहीं जा सकता है। जो रामविलास पासवान ने बिहार में लकीर खींच के गए हैं, आप देख रहे हैं चिराग पासवान उसके आसपास भी हैं कहीं क्या? बिल्कुल, सवाल ही सत्ता पैदा तक नहीं सिमट होता गए वो लोग भी। ये तीन ऐसा धड़ा है, ये तीन ऐसा धड़ा है, इस तीन व्यक्ति ने बिहार में जो लकीर अपने अपने क्षेत्रों में खींची है। नीतीश कुमार ने विकास, सभी धर्मों से ऊपर उठकर, सामाजिक न्याय में लालू प्रसाद यादव ने, और रामविलास पासवान की राजनीति एक अलग राजनीति थी, जिसने एक अल्पसंख्यक मुस्लिम के कहने पर अपनी पार्टी को कुर्बान कर दिया, विधायक को कुर्बान कर दिया। ये सबकी हैसियत की बात नहीं है, तो वहां तक जाने की हैसियत किसी में नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि निशांत को लोग कह रहे हैं कि पार्टी के भविष्य हैं, लेकिन इंतजार अभी थोड़ा 6 महीना 8 महीना कर लीजिए, सरकार चलेगी, फिर पता चल पाएगा कि जेडीयू क्या करने वाली है। चलिए ठीक है मरगूब जी, बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो आरजेडी ने नीतीश को बताया कि राजनीतिक अंत अब होने जा रहा है, लेकिन वो नीतीश कुमार हैं, जहां पे सियासत खत्म हो जाती है वहां से उनकी सियासत शुरू होती है, और फिर चीज़ें पता भी नहीं चलता। 10 मीटर के दूरी में लालू आवास और दूसरी तरफ सीएम आवास, और पूरी की पूरी बिहार की सियासत की दशा और दिशा बदल जाती है। लोग सोते रहते हैं, कहते हैं ये क्या हो गया।